A very good morning to all of you students. Again, after Diwali, after all these festivals, we are here to learn and to study. सारी छुट्टियों को बिताने के बाद आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उसको पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग कैसे रहते हैं, जीवन जीने की शैलियां, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं. सभी के घर के आसपास डॉग आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने डॉग तो देखा ही होगा, कैट देखी होगी, काऊ, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे. इस प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे. वो कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं. मींस घरों में रहते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स. क्या कहते हैं इसे हम लोग? डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोग इन्हें बोलते हैं. इनकी हैबिटेट कैसी होती है? ये किसी के घर में रह सकते हैं, बाहर भी रहते हैं. आपने देखा होगा कि रोडों में डॉग्स होते हैं, कैट मिलती हैं, काऊ मिलते हैं. इसी तरह के कई सारे एनिमल्स आपको और मिलेंगे. जैसे आपको क्या मिलते हैं? आपने स्नेक देखा होगा. कहाँ रहते हैं स्नेक? स्नेक हमारे पास नहीं रहते हैं, ह्यूमंस के आसपास नहीं रहते. वो कहाँ रहते हैं? छोटे छोटे बिलों में रहते हैं, होल्स में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? होल्स में होते हैं. रैट आपने देखा होगा, रैट भी कहाँ रहते हैं? होल्स में रहते हैं. फ्रॉग देखा है आपने? फ्रॉग कब मिलता है आपको, कब दिखाई देता है? रेनी सीजन में. नॉर्मली आपको फ्रॉग तो नहीं दिखेंगे, बट रेनी सीजन में आपको फ्रॉग भी देखने को मिलेंगे. इसीलिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित जानवर. वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं. ये तो हमने ऐसी बात की है जो हमको इजीली देखने को मिलते हैं. कैसे एनिमल्स होते हैं ये? जो हमको इजीली देखने को मिलते हैं. अगर हम लोग बात करें मॉस्किटो की, किसकी बात करते हैं हम लोग? मॉस्किटो. मॉस्किटो मतलब क्या? मच्छर. किसी ने मच्छर देखा है? सभी ने देखा है. दिन भर काटते हैं. क्या आपको पता है कि मच्छर कहाँ पे रहते हैं? उनको भी रहने के लिए हैबिटेट होती है, एक जगह होती है. वो भी एक कहीं पे भी रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? डर्टी वाटर में. डर्टी वाटर में, गंदे पानी में मिलते हैं. नालियों में आपको मिल जाएंगे. ऐसा कोई बर्तन जहाँ पे पानी काफी दिनों से स्टोर किया गया हो, वहां पे भी मच्छर आपको मिल जाएंगे, अगर वो पानी ढका हुआ नहीं है तो. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मॉस्किटो की लाइफ कितनी होती है पता है आप लोगों को? आप लोगों ने अभी शायद नहीं पढ़ा है. मॉस्किटो की लाइफ होती है केवल और केवल 1 वीक, एक हफ्ता. एक हफ्ते से ज्यादा मॉस्किटो नहीं जीते हैं. ये कुछ एनिमल्स हैं जो आप लोगों को मैंने बताया है. गोट है, याक है, बहुत सारे सीप होती हैं. सीप भी आप लोग जानते हैं. भेड़, गोट आप लोग जानते हैं. बकरी, याक जानते हो आप सभी लोग, याक होते हैं. कैमल है. ये सभी के हैबिटेट, रहने की एक शैली है. आप लोग पता है कैमल के पैर बहुत लंबे होते हैं. जिराफ को जानते हो आप लोग? जिराफ, जिराफ को कैसे पता आप लोग? उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है. वो बड़े बड़े पेड़ों से क्या करती है? खाना अपना खा लेती है. क्यों? इसलिए गर्दन उसकी ऊंची है. कैमल के पैर बहुत बड़े होते हैं, जमीन से बहुत ऊपर होते हैं. मतलब उसकी बॉडी जमीन से बहुत ऊपर होती है. कैसे होती है? उसके पैरों के कारण. क्यों ऐसा होता है?
ताकि जो वार्मनेस है किसमें, कहाँ रहते हैं कैमल, डेजर्ट में होते हैं। डेजर्ट में वार्म होती है, रेत होती है, बालू, धूप पड़ने से बहुत गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है। वो टेम्परेचर के कारण उसकी बॉडी ऊपर होती है और पैर बहुत लंबे होते हैं। तो भगवान ने सभी जानवरों को इस प्रकार से बनाया है। इंसान भी एक जानवर है, ये आप लोग जान लो। तो सभी जानवरों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो उस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे उनको भेजा गया है, उस कंडीशन पे रह सकते हैं। हम अगर बात करें कि हम क्या बर्फ में रह सकते हैं, हम ह्यूमंस की बात करते हैं, क्या हम लोग बर्फ के अंदर रह सकते हैं, क्या हम लोग पानी के अंदर रह सकते हैं? मछलियां ही पानी के अंदर रहती हैं ना, हम तो नहीं रह सकते। तो भगवान ने इसी प्रकार से सभी की संरचना की है कि वो जिस कंडीशन के लिए बनाया गया हो, चाहे वो कोई एनिमल, फिश हो, चाहे वो मंकी हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे ह्यूमन हो, कोई भी हो, सभी एनिमल्स को जिस जगह पे भगवान ने भेजा है उस जगह की सर्वाइवल कंडीशंस भी उसके अंदर दी है। ये आपको मैंने क्या बताया, कुछ एनिमल्स के बारे में बताया जो हमारे आसपास रहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हैबिटेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। तो हैबिटेट कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला हम लोग बात करें तो पहला हो सकता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, कैसा हो सकता है? ये तो जमीन में रहते होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? जमीन में रहने वाले हैबिटेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन जानवर जो जमीन में रहते हैं उनका हैबिटेट कैसा है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब क्या है? जो पानी में रहने वाले हैं उनके लिए एक्वेटिक, वाटर से रिलेटेड है। एक्वेटिक का मतलब क्या है? वाटर से रिलेटेड, वाटर। जो पानी में रहते हो एक्वेटिक, जो लैंड में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल। वो एनिमल्स हैं तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हैबिटेट है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल भी कई प्रकार के हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब हम लोग टेरेस्ट्रियल की बात करें तो क्या क्या बोल सकते हैं? हो सकता है माउंटेन्स हो। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो सकता है क्या? माउंटेन्स हो सकता है प्लेन्स हो सकता है डेजर्ट भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं। क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल। एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक दो ही प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है सैलिन मींस खारे पानी का हैबिटेट, और एक होता है फ्रेश वाटर का हैबिटेट। एक होता है फ्रेश वाटर का हैबिटेट और एक होता है सैलिन मींस खारे पानी का हैबिटेट। ऐसा पानी जहाँ पे सॉल्ट मिला हुआ हो, ऐसा पानी जहाँ पे सॉल्ट मिला हो, नमक मिला हो, उसको हम लोग बोलते हैं सैलिन वाटर। और फ्रेश वाटर का टेस्ट जो हम लोग घर में पानी पीते हैं वो कैसा होता है? फ्रेश वाटर। अब दोनों जगह अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं उनमें गिल्स होती हैं। जैसे फिशेस के बारे में आपको पता है, फिशेस में क्या पाई जाती हैं? गिल्स। नोज नहीं होती है उनके अंदर, गिल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, सांस लेने में मदद करती हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होते हैं? नोज होती है, लंग्स होते हैं। क्या होती है? लंग्स, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। अर्थवॉर्म के बारे में सुना आपने? वो अर्थवॉर्म, केचुआ, बरसात के मौसम में लाल लाल निकलते हैं कीड़े, कीड़े जैसे होते हैं, सांप की तरह दिखते हैं छोटे से। वो जानवर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, दोनों जगह रह सकता है वो। फ्रॉग के बारे में कितने लोग जानते होंगे? लगभग मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। फ्रॉग कैसे एनिमल्स हैं? जो टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं और एक्वेटिक में भी रहते हैं। फ्रॉग मतलब मेढक, मेढक। एक फनी बात बताता हूं आपको, संस्कृत में मेढक को पता है क्या कहते हैं? मंडूकर। तो वो जो एनिमल है फ्रॉग, वो टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं, लैंड में भी रहते हैं और एक्वेटिक मींस वाटर में भी रहते हैं। उनका हैबिटेट लैंड हैबिटेट भी हो सकता है और
वाटर हैबिटेट भी हो सकता है। तो ये एनिमल्स की बात की मैंने, किसकी बात की मैंने, एनिमल्स की बात की। एनिमल्स के अलावा भी, एनिमल्स के अलावा भी प्लांट्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। एल्गी प्लांट का नाम था काई। काई देखा आप लोगों ने, वो पानी में ही जमती है, ऊपरी जमीन पे नहीं जमती। जहां पे पानी होगा वहीं पे काई मिलेगी आपको। तो काई एक्वाटिक प्लांट हो गया, ऐसा प्लांट हो गया एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल, आम का पेड़ आपने देखा होगा, जामुन का देखा होगा, ये सारे, नीम का पेड़, ये सारे पेड़ क्या लैंड में होते हैं। टेरेस्ट्रियल केवल एनिमल्स की बात नहीं है, प्लांट्स में भी ये हैबिटेट लागू होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट, प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स में पाए जाते हैं, सी में होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे। तो प्लांट्स में भी ये हैबिटेट्स होते हैं। कौन कौन से हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। इसके बाद दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसी भी हैबिटेट में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये दो प्रकार की चीजें होती हैं, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी हैबिटेट में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट्स इन हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में दो प्रकार के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट आएगा बायोटिक। पहला कंपोनेंट क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? सभी लिविंग कंपोनेंट्स, सभी लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे अगर हम लोग बात करें प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग कंपोनेंट्स ये जीवित चीजें, लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं अगर हम लोग, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, both plant and animals, these are living components, these are living components। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट की क्या कहलाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। दूसरे होते हैं अबायोटिक। दूसरे क्या होते हैं? अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं? तो अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो क्या पहला बोलते हैं? रॉक, वाटर, हम लोग बोल सकते हैं रॉक, वाटर। पहला मत लिखिए, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं ऐसा, रॉक, वाटर, सनलाइट, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सारे क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एयर भी है, एयर को इंक्लूड कर लो, एयर भी एक क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट कहलाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, और लिविंग कंपोनेंट कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ये बात आप लोगों को समझ में आई पूरी तरह से? इसके बाद हम लोग कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, या उनके और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनका हैबिटेट पढ़ेंगे कि किस हैबिटेट में कैसे एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं। मीन्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? टेरेस्ट्रियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करते हैं हम लोग। टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग उठाने वाले हैं वो क्या है? डेजर्ट। ए नंबर डाल देते हैं। ए नंबर क्या आएगा? पहला टॉपिक आएगा हमारा क्या? डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में सभी को लगभग पता है। व्हाट आर द डेजर्ट्स? रेगिस्तान जानते हो ना? तो डेजर्ट्स में आप सभी को क्या पता है कि दिन के समय, डेजर्ट की पहली हैबिटेट कंडीशन बता रहा हूं आपको, ड्यूरिंग डे टाइम में, ड्यूरिंग डे समय पे कैसा होता है डेजर्ट? वार्म होता है। क्या होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। कैसा होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। कब की बात हो रही है? ड्यूरिंग डे के दिन के समय की बात हो रही है। डे टाइम पे वार्म होता है डेजर्ट। फिर अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं तो ड्यूरिंग नाइट के समय पे कैसा होता है? कूल होता है। तो आप देखिए जब वार्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और वहां पे मतलब क्या है, एक और कमी पाई जाती है, वाटर की कमी होती है। वाटर की क्या होती है? कमी पाई जाती है। अब आप ये बताओ मुझे कि जब गर्मी होगी तो गर्मी में हमें प्यास लगती है। सिंपल सा लॉजिक समझना आप लोग। हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि गर्मी में हमें प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हर आधे घंटे में पानी पीते हैं, हर एक घंटे में पानी पीते हैं। इसी प्रकार से वहां के जो प्लांट्स हैं उन्हें भी वाटर की नीड होती होगी, वाटर की नीड होती होगी। तो आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ, वहां पे वाटर की कमी होती है। जब वहां पे वाटर की नीड होती है तो वहां पे एक प्लांट पाया जाता है, कैक्टस। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? कैक्टस की लीव, किसी ने कैक्टस प्लांट देखा हो अगर, तो पाइन की तरह होती हैं, कांटे की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? कांटे की तरह होती हैं। जो इनमें ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, तो बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर ट्रांसपीरेट करती है। कांटे की तरह जब होती हैं, कैसी होती हैं लीव्स? ये मान लेते हैं कैक्टस का प्लांट है, तो इसकी जो लीव्स होंगी ऐसी लीव्स होती हैं, ऐसी कांटे की तरह। ये इसकी लीव्स हैं। ये जब ट्रांसपीरेशन करेंगे तो कितना करेंगे? वहां एक ड्रॉप वाटर निकलेगा। एक ड्रॉप में वाटर निकलने का मतलब क्या है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपीरेटेड। मींस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसमें बहुत ही कम अमाउंट वाटर ट्रांसपीरेट होता है। जब बहुत ही कम अमाउंट में वाटर ट्रांसपीरेट होता है, मतलब हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ लेस वाटर, वाटर का लॉस बहुत ही कम होता है, वाटर का लॉस बहुत ही कम होता है। ऐसा होता क्यों है? ये रीजन आपको अगर समझना है तो उसका एक ही रीजन होता है। क्या होता है? वहां पे वाटर की कमी होती है। जब वाटर की कमी होती है तो ज्यादा अमाउंट में वाटर आप रिलीज नहीं कर सकते, ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज नहीं कर सकते। जब ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज नहीं कर सकते तो वाटर कम अमाउंट में करना होगा। इस प्रकार इसीलिए इसी कारण से उसकी जो लीफ होती हैं वो नेचुरली कैसी होती हैं? कांटे की तरह होती हैं, स्पाइंस की तरह होती हैं। इस प्रकार की होती हैं, स्पाइंस की तरह, कांटेदार लीफ होती हैं। ये आप लोग को समझ में आई बात कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। एनिमल्स की बात करूं अगर तो डेजर्ट में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कांटे की तरह होती है, स्पाइंस की तरह होती है, ताकि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के समय कम से कम पानी इवोपरेट हो, कम से कम पानी का लॉस हो। ये तो प्लांट्स के। एनिमल्स कैसे होते हैं? जब वो गर्म होती है, तो कैमल का नाम आपने सुना है? कैमल एक डेजर्ट का बहुत ही फेमस एनिमल है। कैमल 10 दिनों तक का पानी एक बार में पी सकता है। उसके पीठ में एक हम्प होता है,
हम अपने टेम्पल की पीठ में देखा है ऊंचा सा स्ट्रक्चर होता है, ऊंचा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर उसकी पीठ में रहता है, उसे हम लोग कहते हैं हम। स्टोरेज सैक होती है, क्या होती है? स्टोरेज सैक। उसमें स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है? उस हम्प में वाटर स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? वाटर स्टोर होता है, ताकि वो काफी दिनों तक, 2-4 दिनों तक पानी पीने की जरूरत उसको ना पड़े, पानी पीने तक की जरूरत उसको ना पड़े। ये दिन भर पानी वहां पे तो मिलना नहीं है, हम तो भैया बोर चालू करते हैं और पानी पी लेते हैं। क्या कैमल ऐसा कर सकता है? डेजर्ट में तो पानी ही नहीं है, कहीं कहीं पानी मिलता है, तो क्या काम करता है कैमल? पानी को स्टोर कर लेता है, पानी को स्टोर कर लेता है। स्टोर करने का मतलब क्या है कि कुछ दिनों तक का पानी उसके हम्प में, पीठ में हम्प होता है, वहां पे स्टोर हो जाता है, ताकि उसको कुछ दिनों तक पानी की कमी ना हो। तो ये ऐसी उसकी हैबिटेट है, ऐसा वो एनिमल है, ताकि वो, इसलिए वो डेजर्ट में रह पाता है और कोई डेजर्ट में जल्दी नहीं रह पाते। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरी बात, माउंटेन रीजन की बात करें। डेजर्ट की बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं माउंटेन्स की। किसकी बात कर लेते हैं? माउंटेन्स की बात करते हैं। माउंटेन्स में आप सबको पता है, माउंटेन्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। माउंटेन्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। दूसरा हम लोग नाम भी डाल देते हैं यहाँ पे, माउंटेन्स। माउंटेन्स रीजन्स क्या होता है? माउंटेन रीजन्स में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, बर्फीली जगह होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बात करें तो कोन शेप के प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? कोन शेप में होते हैं। एक्समस ट्री देखा है आप लोगों ने? क्रिसमस ट्री, एक्समस ट्री, ये ट्री कैसा होता है? कोन शेप का होता है। कोन शेप का होने का मतलब क्या है? जब बर्फ इसमें गिरेगी तो इसमें रुकेगी नहीं, क्या होगी? नीचे चली जाएगी, स्लिप कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, इसलिए कोन शेप के होते हैं। अगर ऐसे होंगे तो कोई प्लांट अगर ऐसा बना होगा तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी बर्फ। स्टोर ना होने पाए इस कारण से क्या है? कोन शेप के होते हैं। जब कोन शेप के होंगे तो कोई भी चीज में गिरेगी तो क्या होगी? नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगी। बात समझ में आई आप लोग को? एक्समस ट्री कैसे होते हैं? ये जो माउंटेन्स एरियाज में जो ट्री होते हैं वो सारे के सारे ट्री कॉनिकल शेप में होते हैं, कोन शेप में होते हैं, ताकि उनमें कोई चीज स्टोर ना हो पाए। और दूसरा कैसे होते हैं? स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं, उनकी ब्रांचेज नीचे की तरफ होती हैं। हमने देखा होगा हमारे यहाँ प्लांट्स होते हैं, उनकी ब्रांचेज ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं, कोई ब्रांच ऐसे निकलती है ना। लेकिन जो प्लांट्स माउंटेन्स रीजन्स में होते हैं उनकी जो ब्रांचेज होती है वो कैसी होती है? नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, ताकि उसमें कोई चीज स्टोर ना हो पाए। कोई चीज गिरे अगर तो नीचे निकलती जाए, गिरती जाए, नीचे ढकती जाए, नीचे रोल आउट हो जाए। और इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की। अगर तो हम लोग कैरेक्टराइज कर देते हैं प्लांट्स कैसे होते हैं? कोन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? कोन शेप के। इसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? ब्रांचेस आर स्लोपी, स्लोप होता है उनमें, कोई भी चीज गिरे तो नीचे की तरफ ढनक जाएगी, ऐसा होता है। तीसरी बात करें, जो लीव्स होती हैं, लीव्स कैसी होती हैं? इनकी लीव्स अगर आप लोगों ने निडल देखी है, सुई, सुई की तरह होती है, निडल लाइक होती है। लीव्स आर निडल लाइक, निडल लाइक लीव्स होती है।
अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो प्लांट्स की बात हमने की कि प्लांट्स कैसे होते हैं, कौन से होते हैं कि ब्रांचेस थोड़ा सा स्लोपी होती है ताकि उसमें कोई चीज गिरे तो स्लोप कर जाए, गिर जाए नीचे की तरफ, उसमें रुके ना। लीव्स मिडिल लाइक होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऐसे एनिमल्स जो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वो कैसे होते हैं। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स कैसे होते हैं, इन एनिमल्स में क्या होती है, थोड़ा सा मोटी लेयर होती है स्किन की, थिक लेयर ऑफ स्किन, थिक लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो लेयर होती है कैसी होती है, मोटी चमड़ी। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कैसे होते हैं, मोटी चमड़ी वाले जानवर होते हैं। और क्या होता है, मोटी चमड़ी होती क्या है, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम कोल्ड, इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, थिक लेयर ऑफ स्किन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ठंडी से बचने के लिए इनमें क्या होती है, एक जो स्किन की लेयर होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। स्किन की लेयर के साथ साथ हम लोग बात करें तो फर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फर, ठीक है। और क्या होता है इनमें, ऐसे जानवर जो माउंटेन में रहते हैं, कैसे माउंटेन में, जो स्नोई में रहते हैं, यहाँ पे स्नो एरिया है, स्नो में जो जानवर होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो उनके पैर हूफ्स की तरह होते हैं, स्ट्रॉन्ग, किसकी तरह, हूफ्स की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी प्रकार से अगर लोग बात करें तो भाई माउंटेन्स की बात है तो ऐसे एरिया भी माउंटेन्स में होते हैं जहाँ पे स्नो नहीं होती और ठंडक बहुत होती है, वहां पे याक मिलते हैं आपको, गोट मिलती है, याक और गोट मिलते हैं। इनमें भी सेम वही क्वालिटीज होती है, इनमें भी जो इनकी स्किन की लेयर होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, थिक लेयर ऑफ स्किन होती है ताकि वो ठंड से बच सके, ठंड से बच सकते हैं। और जो इनके पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा हूप्स टाइप के होते हैं ताकि वो रॉक्स में भी चल सके, रॉक्स में भी चल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका माउंटेन रीजन्स तक का हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। यहाँ तक का मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए हैं उन टॉपिक्स के लिए आपको सबसे पहला एसेंशियल काम क्या करना है कि आपको बुक की रीडिंग करनी ही करनी है। बुक की रीडिंग कीजिए, जो भी समझ में नहीं आता उसको मार्क आउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।